आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। जहनुम से उठाए हमें, जहनुम से उठाए हमें, जन्नत में जगह दी। बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। हकीकत यही है दिल की दुनिया अब ना भाए। ओम शांति। सभी योगी तो आत्माओं को स्मृति विस्मृति में से मुक्त रहने वाली आत्माओं को बाप दादा की आज की तारीख 14 नवंबर की मुरली में बाबा ने कहा है कि भारत में जो हम गीता के भगवान श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वास्तव में परमात्मा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा दोनों में क्या अंतर है आज बाबा ने बताया। और विशेष बाबा ने असंभव कार्य भी संभव कर सकते हो, इस पर भी बाबा ने आज बताया है। तो उसे ज्ञानी तो योगी आत्मा कह सकते हैं। आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है ये मातोश्री जी ने बताया है। तो चलो हम आज महावाक्य सुनेंगे बाप दादा के। आज की मुरली तारीख है 14 नवंबर 2022। बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? माना एक बात सिद्ध करने के लिए बाबा को इतनी बड़ी नॉलेज सुनानी पड़ती है। वो कौन सी बात है जो बाबा सिद्ध करने आए हैं, जो बात बाबा सिखा रहे हैं? तो बाबा का उत्तर सुनते हैं। गीता के रचयिता निराकार परमपिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। इसी बात को सिद्ध करना है। इसी के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। तो ये बात समझना के लिए, समझाने के लिए, सिद्ध करने के लिए बाबा को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है। तो आज की मुरली में गीत बजाए बाबा ने, मरना तेरी गली में। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो चलो सुनते हैं हम बाबा का गीत।
मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में। अच्छा, ओम शांति। तो बच्चों ने गीत सुना। कहते आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहे तो ये सब बातें हो न सके। वह है सत्युग का पहला प्रिंस। गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता परम पिता परमात्मा ने सुनाई। सारा मदार इस बात पर है, एक बात को समझ जाए तो भारत के जो इतने शास्त्र है सब झूठे सिद्ध हो जाए। यह है सब भक्ति मार्ग के। इनमें कर्मकांड, तीर्थ यात्रा, जप तप आदि की कहानियाँ लिखी हुई है। भक्ति मार्ग में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वो तो दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना, अर्थ सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्रायालोप है। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको ये अच्छी तरह सिद्ध करना है कि गीता परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान का सागर है उसने सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा और परमपिता परमात्मा की महिमा अलग अलग है। वह है सत्विक का प्रिंस, जिसने सहज राजयोग से ये राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप और है, और फिर जब राज्य पाया है तब उसका रूप और है। जब पहले पतित है फिर पावन बना है, ये सिद्ध कर बताना है। पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन है ही एक बाप। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा जो काली अर्थात शाम बन गई है, इसलिए चित्र भी मूर्ति भी शाम माना काली दिखाती है। अब फिर से पतित पावन द्वारा राजोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। ये सिद्ध कर समझाने में युक्तियाँ चाहिए। फॉरेनर्स को सिद्ध कर बताना है। नंबर 1 है ही गीता सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवद गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? तो बाप ही माता को एडाप्ट करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडाप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका बाइबल बनाकर पढ़ते रहते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? ये किसी को पता नहीं, और सबके शास्त्रों का पता है। ये जो सहज राजयोग की शिक्षा है वो किसने दी? ये सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमोप्रधान होती जाती है। ये सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी नहीं हो सकती। श्रीमत पर कहेंगी, श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझ नहीं सकते हो। बाबा फट से कह देंगे मुख्य बात है यह कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है। वो परमपिता परमात्मा है।
वो पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते हैं, जो आता है वह कह देते हैं, बिगड़ समझ। भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया है तो समझाने के लिए युक्तियाँ रचनी पड़े। गुप्ता जी को भी कहते थे, बाबा कि बनारस में ये सिद्ध कर समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, सब रिलीजियस मनुष्यों को बुला रहे हैं, सभी धर्म वाला मनुष्यों को बुला रहे हैं। क्या उपाय करें जो शांति हो जाए, सब मिलकर एक हो जाए। अब शांति स्थापन करना इनके हाथ में तो है नहीं। कहते भी है पतित पावन आओ, फिर ये पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते, जबकि बुलाते रहते हैं परंतु पतित पावन को नहीं जानते। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वो तो है नहीं, झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अब वह कौन जाकर बताए। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, जो ऐसे बहुत है जो अपने को बहुत ज्ञानी भी समझते हैं परंतु है कुछ भी नहीं। मिसाल है ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ, वो बोले मैं पंसारी, नंबरवार है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए जिससे सिद्ध हो जाए गीता का भगवान ने रची है। गीता भगवान ने रची, वह कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान, तुझमें मुझमें सब में भगवान। बाबा कहते भगवानुवाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उनको मैं एडाप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा गीता ज्ञान देता हूँ। वो ब्रह्मा फिर उस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सत्वयुग का बन जाता है। ये समझानी और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी वो शुद्ध घमंड आया नहीं है। इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, अजुन सिद्ध नहीं करते हैं। पहले ये भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवद गीता है सर्व शास्त्रों की माई बाप। उनका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहाँ बात ही नहीं है। यह तो यहाँ माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से, वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई नहीं जानते हैं। कभी नहीं कहते कि परमपिता परमात्मा, परमपिता पतित पावन ने यज्ञ रचा। गोले की चित्र से समझ सकेंगे कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए, कोई ने तो उसको पास कराया होगा ना। पास परीक्षा देने के बाद पास हुए होंगे, तब जाके राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस राजकुमारी बने। तो यह राजा ही प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे तो नहीं बनती, किस्मत बनाने वाला बाप या टीचर होता है। गुरु तो गति देते, परंतु गति सद्गति का भी कोई अर्थ नहीं समझते। सद्गति प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है, गति माना सब बाप के पास जाते हैं। यह बातें कोई समझते नहीं हैं। वो तो भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोल बैठे हैं। सच्चे ज्ञान का एक भी दुकान नहीं, सब है भक्ति के। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ये यज्ञ तप आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारे सृष्टि की सद्गति करता हूँ। वाया गति में जाकर सद्गति में आना है। सब तो सत्युग में नहीं आएंगे, ये ड्रामा बना हुआ है। जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनाए थे वो अब भी बनवा रहे हैं। यह जो बड़ी भूल है वो सिद्ध हो जाए, फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है।
एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलती रहती है। पहले एक टांग पर सृष्टि बड़ी फर्स्ट क्लास रहती, बैलेंस रहता था। एक ही धर्म था जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर वो एक टांग गुम हो 3 टांगें निकलती है, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती है। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते ही नहीं, निधन के बन पड़े हैं। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी मुख्य यह बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा है, जिनका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण है साकार, वह है निराकार, उनकी महिमा अलग। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता का परमात्मा ने गाई और श्री कृष्ण को ऐसा बनाया। कहते हैं ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। अभी है रात। सत्वी स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा। आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में भी कहाँ से आया? प्रजापिता ब्रह्मा को एडाप्ट परमात्मा ने एडाप्ट करते हैं। परम पिता परमात्मा ही पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं, वहाँ प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? यह बातें कोई समझ न सके। जहाँ प्रजा होगी वही प्रजा का पिता होगा। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको परम पिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। यह बड़ा भारी क्लास है कि श्री कृष्ण की जो लास्ट जन्म में आत्मा है वही परमात्मा का रथ बना है, जिसे प्रजा पिता ब्रह्मा कहते हैं। यही ये गीता ज्ञान सुनकर राजयोग सीखकर जाके श्री कृष्ण बनते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं है। ये बड़ा भारी क्लास है। टीचर जानते हैं ये स्टूडेंट कौन सा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? ये बेहद के बाप का बेहद का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में प्रलय दिखाकर रोला कर दिया है। तुम जानते हो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। तुमको यह सिद्ध कर बताना है। गीता का भगवान निराकार शिव है, उनके गुण यह है। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। अभी परमपिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती है। ये सब बातें नोट कर समझानी चाहिए। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। ये है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को युक्तियुक्त काम करना है। बच्चों को ही बाप का शो भी करना है। सदैव हर्षित मुख, अचल, स्थैर्य, मस्त रहना है ना। बाप का शो बच्चे कब कर सकेंगे? जब सदैव हर्षित मुख, अचल, स्थैर्य, मस्त रहना है। आगे चलकर ऐसे भी बच्चे निकलते जरूर है। ब्रह्मा कुमार कुमारी वह जो एक ही जन्म के लिए बाप से वर्षा दिलाए, मैंने खुद भी ले और दूसरों को भी दिलाए। कुमारियों की महिमा भारी है। मुख्य उसमें मम्मा गायन है। मम्मा है वह ज्ञान सूर्य है। यह है गुप्त मम्मा ब्रह्मा। ब्रह्मा माना मुख द्वारा ज्ञान मिला तो माँ हो गई, तो उसको कहते मम्मा। इस ज्ञान को कोई मुश्किल ही समझ सकते हैं। मंदिर भी उस मम्मा के है। इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं। यह माता पिता कंबाइन है। श्री कृष्ण तो सत्वी का प्रिंस है। गीता के भगवान की महिमा अलग अलग है। वह पतित पावन लिबरेटर है, गाइड है। पतित पावन है तो परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। एक कैसे हो सकते हैं? मुख्य बात ही यह है कि गीता किसने सुनाई। वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे हैं और सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान मार्ग में कुछ होता ही नहीं। इसमें सिर्फ परमात्मा के महावाक्य सुनने होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। चलो आज की मुरली से बाबा ने धारण करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताई है। पहला पॉइंट है हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख, अचल, स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। हर्षित मुख भी रहना है, अचल, स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। हर कोई काम युक्ति युक्त करना है। दूसरी पॉइंट बताई बाबा ने, ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। जो कभी सुनी नहीं है, जो नई निराली लगती है, ये बातों को बाबा कहते हैं तुम्हें सिद्ध करनी है। आज का मीठे प्यारे बाबा का मीठा वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तो आत्मा हूँ। तो विश्लेषण में बताया बाबा ने कि शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियाँ इसी एक शक्ति से निकली है। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो, जिससे दुनिया वाले असंभव कहते वह आप योगी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से तेजोमय है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते कि हमने तो उसे पा लिया। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए, उसको हमने पा लिया है। ऐसे शांति की शक्ति द्वारा असंभव कार्य को भी हम संभव करने वाली योगी तो आत्मा हैं। स्लोगन में बताया बाबा ने, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। आज की मुरली में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्यों में बताया है कि आत्मा परमात्मा क्या है। तो उसका विश्लेषण मातेश्वरी जी ने बताया कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। जब अपन यह शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है। तो यह शब्द साबित माना सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज़ है। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्य को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। तभी तो वो माया, जब वो माया आकर रावण उतर जाएगा, आवरण उतर जाएगा, फिर आत्मा वही परमात्मा है। वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाएगी। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज़ है। न आत्मा परमात्मा हो सकती और न आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती।
और न फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है, क्योंकि परमात्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, इसलिए माया का कोई आवरण परमात्मा के ऊपर चढ़ता नहीं है। दूसरी बात सिद्ध की है, वास्तव में हर एक मनुष्य की अब चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो ये सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जब कर्म बंधन छूट जाता है, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्त स्थिति को तुम प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है, यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है, ये सोचना है। ये तो हम जानते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा नहीं दे सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वह आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से हमें छुड़ाते हैं। इसीलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। सुखदाता, शांतिदाता। जब तक पहले ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तभी कर्म बंधन टूटे। तो ये बात सिद्ध करनी है, अपने आप में सोचना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा असली गुण ही शांति है, मैं परमात्मा की संतान हूँ। ये शरीर धारण करने के बाद मैं यहाँ की संतान बनी हूँ। जब ये बुद्धि में आ जाए तभी हम कर्म बंधन से हमारे कर्म बंधन टूटे। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही हमारे कर्म बंधन टूटते हैं। कोई मनुष्य आत्मा ये कर्म बंधन नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हर कोई मनुष्य आत्मा कर्म बंधन में फंसी हुई है। एक परमात्मा ही है जो कोई कर्म बंधन में फंसते नहीं हैं। ये कर्म बंधन परमात्मा ही के द्वारा ही टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।